पेयड़ धन अन दिन सुत्ती। धन धन गुरु अमरदास जी महाराज कृपा करते हैं। आगे साध संगत जी, जैसे शुरू हुआ शब्द जीव स्त्री को लेके और उसके घर को लेके महाराज ने जैसे ये शुरू किया शब्द, हम महाराज कह रहे हैं कि तकड़ी के बिना वो सबको तोड़ रहा है। यहाँ पे महाराज आगे कृपा करते हैं, पेयड़ धन अन दिन सुत्ती। महाराज कह रहे हैं कि जैसे जो अभी शादीशुदा औरतें हैं उनका एक अलग रूटीन है, लेकिन जो जिनकी शादी नहीं होती स्त्रियों की, अभी नौजवान हैं, वो अपने माँ बाप के घर पे आराम से ज़िंदगी व्यतीत करती हैं। जैसे कोई फ़िक्र नहीं, कोई चिंता नहीं, सहुरे परिवार की चिंता नहीं, अपने हस्बैंड की चिंता नहीं, बच्चों की चिंता नहीं। महाराज कह रहे हैं जैसे एक नौजवान लड़की अपने माँ बाप के घर में बिल्कुल बिना फ़िक्र के जागती है, सोती है, वैसे ही वो जो नाम नहीं जप रहे वो अज्ञान की नींद में सो रहे हैं, अज्ञान की कह लो कि ऐशो आराम के अंदर अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। जो अभी तक नाम के साथ नहीं जुड़े, मतलब जो नाम के साथ जुड़ गए वो तो समझ लो कि शादीशुदा हो गए। जो नाम के साथ नहीं जुड़े वो अभी भी कह लो कि अपने माँ बाप के घर में ऐश परस्ती कर रही हैं, उनकी शादी नहीं हुई। अन दिन सदा फिरै बिल कंत विसारी अवगुण मुक्ति। महाराज कहते हैं अपने पति को भूल बैठी हैं, वो अपने पति को भुला दिया है उन्होंने, और अवगुण सुत्ती, अवगुणों की नींद में वो अवगुण मुक्ति, अवगुणों की नींद के अंदर आंखें मूंद के बैठी हुई है। अपने आप को अवगुणों के अंदर उसने समझ लो कि बांध के रखा है, या ये समझ लो कि अवगुणों की वजह से उसको कंत ने, उसके पति परमेश्वर ने, उसके पति ने उसको छोड़ दिया है। अन दिन सदा फिरै बिल लादी बिन पिर नींद ना पावनिया। महाराज कह रहे हैं अंध दिन रात दिन सदा फिरै बिल लादी। बिल लादी मतलब रोती है, बिलकती है, बिलाती है वो जीव स्त्री, वो जीव आत्मा जिसने नाम के साथ अपने आप को नहीं जोड़ा। और वाकई इस बात संगत जी ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जिनके कर्म अच्छे हैं ना साध संगत जी, उनको तो भले ही वो कैंसर के बेड पे भी लेटे होंगे ना, तब भी सतनाम वाहिगुरु का जाप कर रहे होंगे। और जिनके कर्म अच्छे नहीं हैं उनको तो हल्की सी कोई सुई भी चुभ जाएगी नहीं, इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा कर देंगे कि जैसे पता नहीं क्या पहाड़ टूट पड़ा हो। ये हमारे मन की अवस्थाएं हैं जिसके अंदर हम, क्योंकि उसके साथ या उसके प्रति हमारी समर्पित भावना नहीं है, हम मैं करते अपना जीवन जो है वो खराब कर लेते। और महाराज यह कह रहे बिन पिर नींद ना आवणिया। भाई ऐसी औरत को नींद कैसे आएगी? यहाँ पे नींद का मतलब शांति है साध संगत जी। सदा फिरै बिल लादी का मतलब है कि 84 लाख जूनों के अंदर वो जीव स्त्री घूमती रहेगी, बिल लाप करती रहेगी कि मुझे बचा लो, मुझे बचा लो महाराज, मेरी ये 84 लाख कट दो। कभी सांप, कभी बिल्ली, कभी चूहा, कभी बंदर। चूहों की भी कितनी सारी कैटेगरीज, बिल्लियों की भी कितनी जातियाँ, पेड़ पौधों की कितनी जातियाँ, मछलियों की कितनी जातियाँ। महाराज कहते हैं ऐसे क्यों? क्योंकि पति नहीं मिला, पति के प्राप्ति के बिना शांति कैसे मिलेगी? 84 लाख जूनों से निबेड़ा कैसे होगा? नींद ना पावनिया मतलब शांति नहीं आएगी। 84 लाख की जो सुख शांति 84 लाख के बाद वो नहीं आएगी। पेयड़ है सुख दाता जाता। महाराज कहते हैं कि जब पेड़ का मतलब साध संगत जी अपने माता पिता का घर जो है, ऐसा लगता है कि देखो जो माता पिता का घर है उसमें तो बहुत सारा सुख है, बहुत सारी शांति है। अब यहाँ पे दूसरा भाव बन जाता है साध संगत जी की वो महाराज का जो घर है, जो महाराज जो अकाल पुरख वाहिगुरु जी हैं उनका जो घर है वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा सुख ही सुख है। जिसने अपने लोक के अंदर साध संगत जी सुखदाता वाहिगुरु को जान लिया है। देखो दो अर्थ बन गए ना। पहले पेड़े के अंदर महाराज जो कह रहे हैं वो माँ बाप का घर है जी, पहले पंक्तियाँ। अब ये पेड़े के अंदर जो महाराज कह रहे हैं ये सुखों का दाता कौन सा है? जो अकाल पुरख वाहिगुरु जी हैं, जिसने अपने
माँ बाप का घर अकाल पुरख वाहिगुरु जी के घर को समझ लिया, मतलब कि साध संगत को मान लिया, साध संगत को समझ लिया। जिसका पेका परिवार अपने माँ बाप का परिवार ना बन के उसने साध संगत को ही अपना पेका परिवार बना लिया, वो है सुखों का घर उसके लिए। हाँ मैं मार गुर शब्द पछाता। महाराज कहते हैं उसने अपने अहंकार को मार के शब्द गुरु को पहचान लिया है। सत्संग जी यही तो बड़ी बात है ना, कि अपने अहंकार के अंदर अपने आप को, बात है कि अहंकार के सामने हम हारना नहीं चाहते होते। प्रॉब्लम यहाँ पे आ जाती है, जब अहंकार हमें अटैक करता है तो हमें लगता मेरे को जीतना जीतना, और अहंकार ही हमें मार देता है। हम अहंकार से हार जाते हैं, मन जो है अहंकार से हार जाता है। मैं करते करते इतनी दलीलें दे के अपने आप को जस्टिफाई करेंगे, अपनी बड़ी अपने आप की सफाई देंगे, जैसे पता नहीं हम ही मतलब राज पुरोहित हों, बहुत बड़े राज पंडित हों, बहुत बड़े कोई ज्ञानी ग्रंथी सिंह हो, कि सारा ज्ञान हमें ही है। लेकिन ज्ञान नहीं है सत्संग जी, वो अज्ञानता होती है। जब हम हौमे के अंदर मैं करते करते शोर मचाते हुए लड़ाई कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, और एक गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज के सामने भी लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं। हमारी ऐसियाँ बिरतियाँ जो हैं, अहंकार के अंदर ऐसी बिरतियाँ हमारी पकी जा रही हैं। आए दिन आप वीडियोस देखते हो। महाराज कहते हैं हाँ मैं मार गुर शब्द पछाता। पर जिसको अपना पेका परिवार अकाल पुरख वाहिगुरु जी का घर, जिसको अपना पेका परिवार, जिसको अपने माँ बाप का घर समझ लिया, वो फिर शब्द गुरु को पहचानते पहचानते अहंकार को मार देती हैं। वो जीव स्त्रियाँ, वो आत्माएं, फिर आत्मा परमात्मा के साथ मिलन की तैयारी कर रही है। सेज सुहावी सदा पिर रावे, सच सीगार बनावणिया। महाराज कहते हैं कि वो वाली सेजा जो है वो बहुत ज़्यादा सुहावनी होती है, और वो पिर को, पति को हमेशा भावती है, जिसके अंदर सच्चा श्रृंगार किया। और सच्चा श्रृंगार नाम का श्रृंगार है। साथ संगत जो अच्छे अच्छे कपड़े डाल लेने, गहरे गहने हीरे मोती जरा लेने, वो तो बाहरी श्रृंगार है। आप ये सोचिए ना कि एक एग्जाम्पल लेते हैं, अपने आप से एग्जाम्पल लेते हैं कि हमारे घर में कोई मेहमान आया है। अब ऊपर से तो उसने बहुत अच्छे कपड़े डाले हैं, कुर्ता पजामा डाला है, सोने का कड़ा डाला है, और बड़ी अच्छी पगड़ी बांधी हुई है, और चेन भी डाली हुई है, और मन के अंदर उसके छल कपट चल रहा है कि यार कैसे मुझे मौका मिले मैं इनके घर के अंदर चोरी कर लूं। मन के अंदर उसके जो है वो लालच भरा हुआ है, कैसे कुछ मैं करूं, ये कोल्ड ड्रिंक लेके आए, कुछ मिला दूं बीच में मैं, और फिर जैसे ही ये बेहोश हो और मैं फटाफट चोरी करके निकल जाऊं यहाँ से। मन के, अब आप ये सोचिए कि वो अच्छे कपड़ों का, वो सिल्की कुर्ते पजामे का, सोने के कड़े को देख के, अच्छी घड़ी देख के, बड़ी गाड़ी की चाबी टेबल पे रखी हुई है, वो देख के हम तो सभी के सब भरमाए जाएंगे। ऐसे श्रृंगार को क्या करेंगे जिसके मन के अंदर इतनी कालक है। साथ संगत जी मन बदसूरत है, और कपड़ों के श्रृंगार को हम क्या करेंगे। शरीर खूबसूरत है, बड़ा चिट्टा चमक रहा है चेहरा, और माथे पे बड़ा तिलक भी लगाया होगा, बड़ी पगड़ी बांधी होगी, बड़ी बड़ी मूछें होंगी, लेकिन मन कालक से भरा पड़ा हुआ है कि इसके घर में जवान लड़की है यार, ये एक बारी मैं बस जो छल कपट लूँ इसके साथ, 2-4 फोटो वोटो खिंचवा लूँ, फिर सारा पैसा इनसे ले लूँगा, फिर ये कर लूँगा। फिर का लड़का है नौजवान, इसको नशे की लत में डालते हैं, पैसा बहुत है इनके पास, एक बारी बेटे को नशा लग गया तो बस पैसा ही पैसा सारा हमारा है। अरे यार गाड़ियाँ बाहर 4 खड़ी हैं, एक गाड़ी उठा के लेके जाएंगे, रात को चाबी अंदर कर लेते हैं। ऐसी ऐसी चीजें मन के अंदर लेके जाएंगे। काला मन भरा पड़ा है हमारा। साथ संगत जी काला मन, भले ही शक्ल जितनी मर्जी साफ सुथरी हो। महाराज यहाँ पे कह रहे हैं कि वो श्रृंगार सच्चा है जो नाम से भरा हुआ, और उस श्रृंगार में बैठी हुई सेजा के ऊपर जो स्त्री है, जीव आत्मा है, वो अकाल पुरख वाहिगुरु जी को भाती है। लख 84 ही जी उपाय। महाराज कहते हैं कि 84 लाख जीव बनाए हैं, जीव जंतु बनाए हैं 84 लाख। किसने? अकाल पुरख वाहिगुरु परमेश्वर जी ने। याद करवा रहे हैं दोबारा। जिसनो नदर करे तिस गुरु मिलाए। महाराज कहते हैं जिस जिसके ऊपर भी वो नदर करते हैं, दया करते हैं, तरस करते हैं, सिर्फ उन्हीं को गुरु का साथ मिलता। अब कितना बड़ा एग्जाम्पल है सासंगो जी, कितनी लाख जूने हैं, कितने पेड़ पौधे हैं, लेकिन सिर्फ वही कुछ गिने चुने लोग हैं
जो गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के दर्शन कर रहे हैं या कर सकते हैं, पौड़ियाँ चढ़ के गुरुद्वारे जा सकते हैं, हाथ पैर धो के जूते निकाल के गाड़ी में बैठ के गुरु ग्रंथ साहब जी की, देखो कितनी बड़ी पंक्ति आ गई यहाँ पे। महाराज कह रहे हैं जिसनो नदर करे तिस गुरु मिलाए। फिर उनसे भी बड़े वो लोग जो गुरु महाराज की सेवा में ही लगे रहते हैं, ग्रंथी सिंह हो गए, कीर्तनीय सिंह हो गए, जो 24 घंटे गुरु महाराज के साथ ही हैं, जो 24 घंटे गुरु महाराज की सेवा में ही लगे हुए हैं। कभी रुमालों की सेवा, कभी चंदोआ साहब की सेवा, कभी चौर साहिब की सेवा, कभी प्रसाद बनाना, कभी बांटना, कभी कुछ का। उनको शायद रियलाइज नहीं होएगा कि वो तो तनख्वाह ले रहे हैं या कोई महापुरुषों का स्थान है जहाँ पे सेवादार फ्री में भी सेवा करते हैं। उनको शायद इस बात का इम्पोर्टेंस ना रियलाइज हो, लेकिन साध संगत जी महाराज कह रहे हैं बहुत बड़ी नदर होती है, तब जाके गुरु मिलते हैं, गुरु का साथ मिलता है, गुरु की संगत मिलती है। किलबिख काट सदा मन सदा जन निर्मल, धर सच्चा नाम सुहावनिया। महाराज कहते हैं जब गुरु महाराज मिल जाते हैं तो सारे के सारे किलबिख काटे जाते हैं। किलबिख मतलब काले कर्म, माड़े कर्म, पाप जो हैं उनका नाश हो जाता है। जन निर्मल, निर्मल कर देते हैं। मन की कालक, मैंने बोला ना मन इतना काला है, वो मन के कालेपन को महाराज दूर करके जन निर्मल मैल दूर कर देते हैं। दर सच्चा नाम सुहावने। अब जब सारा का सारा बर्तन साफ हो गया, मन साफ हो गया, तो महाराज कह रहे हैं दर सच्चा नाम सुहावने। अब साथ संगत जी एक फ्लावर पॉट है, फ्लावर पॉट के अंदर चिक्कड़ ही चिक्कड़, कीचड़ ही कीचड़ किया हुआ है, गंदा भरा पड़ा मिट्टी के साथ, उसके अंदर कहाँ पे फूल रखा जाएगा साथ संगत जी। फ्लावर पॉट साफ कर दिया तो उसके अंदर फिर अच्छे अच्छे फूल भी खिले हैं, थोड़ा सा पानी डाल दिया, कितना सुंदर लगेगा। महाराज कह रहे हैं जब मन साफ हो गया फिर नाम सुहावनिया, फिर नाम भी सुहावना है, और नाम की वजह से जो मन है वो भी सुहावना बन जाता है। फिर किसी को गाली गलोच, किसी के साथ ऊंची आवाज़, किसी की निंदा, किसी की चुगली, मन में कुछ और बाहर कुछ और, ऐसी वृत्तियां खत्म हो जाती हैं साथ संगत जी। लेखा मागे ता किन दिए। महाराज कहते हैं कि जब लेखे की बात आती है ना साथ संगत जी, हम तो पाप कर रहे हैं, हम तो कर्म कमा रहे हैं, झूठ बोल दिया, फरेब कर लिया, किसी को नीचा दिखा लिया, किसी के गुणों को छुपा के उसके अवगुणों को सामने लेके आना, किसी के अवगुण ना भी हों तब भी उसके अवगुण बताए जाना। ऐसे ही साथ संगत जी एक बाप था और बेटा बहुत होनहार निकलता, बच्चा बड़ा हुआ तो होनहार निकला। अब क्या हुआ, जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो रहा है तो बाप का जो है सिर होना चाहिए फक्र से ऊंचा, लेकिन पता नहीं बाप को क्या ऐसी आग लगी कि अपने ही बेटे का दुश्मन बन गया। अपने ही बेटे की अच्छाइयों को छुपा के और उसकी कह लो कि जबरदस्ती झूठी बुराइयां लोगों के सामने करनी शुरू कर दी। अब बेटे को तो बड़ा प्यार अपने बाप से, बेटे को पता ही नहीं कि उसका बाप उसके पीठ पीछे ऐसे ऐसे काम कर रहा है। एक दिन ऐसा आया साथ संगत जी की सारा का सारा गांव बेटे के खिलाफ हो गया और बेटे को बाहर निकाल दिया गांव से। और अब ये अपने बाप की शक्ल देख रहा है कि मेरे को बचाओ, मैं आपका बेटा हूँ, और बाप भी चुपचाप खड़ा है क्योंकि बाप ने तो सारी आग लगाई हुई है, बाप ने ही तो सारी। और बाप बेटे को बोलता है कि मैं तो कुछ कर नहीं सकता इसमें, ये तो गांव का फैसला। अरे भाई तेरा बेटा है वो, तू कहाँ चला गया। ऐसी ऐसी आग लगी हुई है लोगों के अंदर। हम तो कर्म कर रहे हैं साथ संगत जी। ये जब पंक्ति क्या कह रही है, लेखा मांगे ता किन दिए, कौन लेखे का जवाब देगा। जब लेखा मांगेंगे ना गुरु महाराज, गुरु नानक देव पातशाह जी जब लेखा मांगेंगे, जब हर एक किसी से हिसाब किताब की बारी आएगी, तब पता लगेगा कि कौन कौन हिसाब दे सकता है। हिसाब कैसे देंगे साथ संगत जी, किसी के बैंक में इतना बैलेंस होगा नाम का, तभी तो वो चेक काट के दे पाएंगे ना कि मेरे पास इतने करोड़ बारी नाम जपा है, ये लो मेरे पाप धो दो, ये लो मेरे गुनाह बख्श लो महाराज। लेकिन नाम जपे कौन, इतने पाप करते जा रहे हैं, नाम कहाँ जप रहे हैं। सुन नाही सुख नाही पुन दुए तीय। महाराज कह रहे हैं ये समझ लो साध संगत जी कि जितनी मर्जी हम लोग गिनती मिनती कर लें कि भाई ये हो गया, ऐसा कर लिया हमने, एक कर्म कर लिया हमने, दूसरा कर्म कर लिया, लेकिन ऐसे साध संगत जी 2, 3,
पुण्य करके जो या हमारे अंदर जो गुण आ गए 1 2 3 करके सुख नहीं प्राप्त होता साथ संगत जी। वो भी हमारा का सारा जो है अंधकार या कह लो हमारा अहंकार ही है। एक बारी यज्ञ कर लिया, दूसरी बारी हमने कभी व्रत रख लिए, हमने कभी तीर्थ यात्रा कर ली, ये साथ संगत जी इन ऐसे लेखे करके जो है ना सुख नहीं होता। सुख जो है वो नाम से मिलना है। क्योंकि तीर्थ यात्रा करके अगर किसी के अंदर अहंकार, मैं गया था अमरनाथ यात्रा गया था, इतने दिन लगे, आधी दुनिया को बता दिया, सोशल मीडिया पे डाल दिया, तो वो बचा क्या उसमें? वो तो हमने लोगों को दिखाने के लिए किया, हमने अपने लिए नहीं किया। वो तो हमने सिर्फ ये समझ लो कि 400 लोगों ने लाइक कर लिया, 200 लोगों ने देख लिया, अरे हाँ वहाँ गए थे ना, वहाँ ये हो रहे, वहाँ पे घोड़े वाले ने बड़ा तंग किया यार, मैं तो भाई ये गाली निकाल के मैंने तो उसके पैसे ही नहीं। क्या साथ संगत जी हम कहाँ पे खड़े हुए हैं, कितनी दूर पहुँच गए हम लोग। तीर्थ यात्रा करके भी हम गाली गलौज कर रहे हैं या नाम ले रहे हैं, तो कहाँ से हम लोगों को कोई प्राप्ति होनी है। महाराज कह रहे हैं सुख नहीं मिलना है, ऐसे दूसरे तीसरे कर्म करके सुख नहीं मिलेगा। आपे बख्श ले प्रभ साचा, आपे बख्श में लावणिया। महाराज कहते हैं हाँ, वो खुद अगर बख्श ले, वो खुद माफ कर दे, तो फिर वो सारे के सारे लेखे पाड़ देता है, फिर वो बख्शिश का पात्र बना लेता है। वो भूल जाए तो भूल जाए, अगर न याद रखे तो साथ संगत जी एक एक लेखे का हिसाब मांगता है। आप करे तय आप कराए। महाराज कह रहे हैं हरेक जीव की उत्पत्ति उसने खुद की है, और हरेक जीव से कर्म वो खुद कमा रहा है। भले ही किसी का पाप है, भले ही किसी का पुण्य है, उसको पाप पुण्य कमाने की ताकत वो दे रहा है। पूरे गुर कै शब्द मिलाए। महाराज कह रहे हैं पूरे गुरु कै शब्द मिलाए। पूरे गुरु से जो उपदेश मिलता है शब्द गुरु का, उसके साथ अकाल पुरख वाहिगुरु जी का मेल होता है। नानक नाम मिलै वडियाई, आपे मेल मिलावणिया। महाराज कह रहे हैं नानक नाम, नाम की वडियाई मिलती है साथ संगत जी। जब नाम से वडियाई मिले ना, आप ही मेल मिलावने, या फिर उसके साथ मेल मिलाप अपने आप हो जाता है। उसके साथ मेल मिलाप तभी होता है जब नाम की वडियाई मिले, जब नाम हमें अच्छा लगने लगे और बाकी सब काम हमें फीके लगने लगे, तब समझ लीजिए कि बस अब मिलाप का समा हो गया। अब आ गया टाइम, अकाल पुरख वाहिगुरु जी ने हमें अपनी गलवकड़ी से लगा लेना है और अपने साथ जोड़ के रखना है। भले दिन है, रात है, सुबह है, शाम है, भले ही कोई घोड़ा आ गया, कोई कुत्ता आ गया, कोई बिल्ली आ गई, कोई जानवर आ गया, हरेक जीव में, हरेक वस्तु में सिर्फ सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु। जरूरी नहीं साध संगत जी कि जीव की तरफ हमारी दया होगी तभी हमें अकाल पुरख वाहिगुरु नजर आएगा। दया एक बहुत बड़ा गुण है, लेकिन उससे भी बड़ा जो है नाम जपना साथ संगत जी वो है। इसको आप नेगेटिव तरीके से गलत मत इंटरप्रेट कीजिएगा। दुनिया के जितने भी गुण हैं सारे अपनी अपनी जगह बढ़िया है, अच्छे हैं, लेकिन सबसे ऊपर गुण जो है वो अकाल पुरख वाहिगुरु जी का नाम जपने का है। तो दिन प्रतिदिन हमें ये कोशिश करनी है कि हमारे नाम जपने का समा बढ़ता चला जाए। वाहिगुरु वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु का जाप हम करते चले जाएं।